ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए तालीम ही एकमात्र रास्ता है और इसको बेहतर कैसे किया जाए, इसी को लेकर आज महानगर के मिल्ली अल-अमीन कॉलेज के ऑडिटोरियम में इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर शहर के बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन को लेकर चर्चा हुई। ख़ास तौर पर नौजवानों में इसका रुझान कैसे पैदा हो, इसको लेकर भी बात की गई। वहीं इस प्रोग्राम में मौलाना शब्बीर अली आज़ाद, अली हुसैन कुम्मी, सादिया शाहीन, कामरान हुसैन, खालिद इबादुल्ला, नासिर खान, स्वर्ण खट्टर, जिया खान, मुर्शीद अहमद, हुनैस फातिमा और दीगर हजरात मौजूद थे। सब ने तालीम को लेकर कहा कि तालीम से ही इंसान की इज़्ज़त होती है और भले बुरे की तमीज़ होती है। सरज़मीन उत्तर प्रदेश से ही एक सूरज निकला था, जिस सूरज का नाम आज भी लोग जिससे रोशनी ले रहे हैं, उस शख्सियत और सूरज का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। और उन्हीं के सूबे से ये मौलाना सैयद अली हुसैन कुम्मी साहब, जो कि इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारे बंगाल में। और जब वो आए तो उनको इस बात पे बहुत अफसोस हुआ कि इतने बड़े सूबे में, जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी की सबसे ज़्यादा आबादी है पूरे इंडिया में, मुसलमानों का ना एक अपना कॉलेज है, सिर्फ एक्सेप्ट ये मिल्ली अल-अमीन गर्ल्स कॉलेज, ना कोई अपना कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना कोई मेयारी स्कूल्स है जो कॉन्वेंट्स स्कूल के मेयार का हो। लिहाजा उन्होंने इस बात को यहाँ पर उसकी ज़रूरत समझी और ख़ुद हमारे दिलों में ये बातें बहुत धड़क रही थी। हम लोग ख़ुद बहुत इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं एक मुद्दत से कि हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का बिलखुसूस हमारा एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, स्कूल, यूनिवर्सिटी होना चाहिए। लिहाजा देर आए दुरुस्त आए, बहुत सारी शख्सियात यहाँ पर आईं और अल्लाह ने चाहा तो सबकी काविशों से एक कामयाब प्रोग्राम हुआ। और हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि मिल्लत का एक अपना इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल हब हो। ये मकसद तो है तालीम को आम करना, हर घर में तालीम याफ्ता लोग हों, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें। उनकी दुश्वारियाँ हैं, दुश्वारियाँ ये हैं कि इन लोगों के बकौल कि हमारा यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, हमारा कोई हॉस्टल नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई हॉस्टल नहीं है। तो इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट इस बात की कोशिश करेगा कि कलकत्ते में एक ऐसा कॉलेज हो जिसमें तमाम बच्चे पढ़ सके बगैर मज़हब मिल्लत के, एक ऐसा अस्पताल हो कि हर गरीब का इलाज उसमें हो सके, और एक ऐसा हॉस्टल हो जहाँ हर गरीब बच्ची रह सके। ये मकसद इदारे का है। काम तो यहाँ बरसों से कर रहे हैं मगर हम कामयाब नहीं हो पाए, प्रोग्राम क्या चले गए। मगर अब इस मरतबा हमें लगता है कि यहाँ हमें काम की ज़रूरत है, तामीरी काम की, और हुकूमत से पूरा हम सपोर्ट लेंगे। हुकूमत हमारा सपोर्ट करेगी भी, क्योंकि अभी तक कोई आदमी वहाँ गए ही नहीं वहाँ तक। हमारा मकसद ये है कि हम ममता जी से मुलाकात करके कहेंगे कि यहाँ मुसलमानों की दुश्वारियाँ हैं, ये मसाइल हैं, हमारा सपोर्ट कीजिए ट्रस्ट का, ताकि ट्रस्ट जो है यहाँ पर कॉलेज, हॉस्टल और अस्पताल बना सके यहाँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक आपने अभी ये जो सवाल किया है कि सिर्फ मीटिंग होता है और काम जो है कैसे होता नहीं है या कैसे होगा इसके बारे में है, तो ये एक्चुअली देखिए कि जब मीटिंग होगी, डिस्कशंस होंगे, तभी तो कुछ काम आगे बढ़ता है। तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज हम लोगों की ये मीटिंग सक्सेस हुई है, जिस तरीके से आज आप लोग सब यहाँ मौजूद थे, आप लोग सब ने देखा है कि हम लोग सबको जो इकट्ठा हुए हैं तो काम के लिए ही हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ये एक सक्सेसफुल मीटिंग रही है बहुत। तो आई होप एंड आई प्रे एंड हम लोग सबके साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसको आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग को सिर्फ सक्सेसफुल ना करें, जो ये प्रोग्राम जिस मुद्दे को लेके हो रहा है एजुकेशन को, उस मुद्दे को हम लोग सक्सेसफुल करें इंशाअल्लाह। एजुकेशन में पीछे जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी हर घर में जाइए, हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम पा रहे हैं, कोई पीछे नहीं है। थोड़ा अवेयरनेस नहीं है, ये आप कह सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए हम लोगों को ही सामने आना है, हम लोगों को ही सामने लोगों को मुखातिब करना है, उनके अपने राइट्स को लेकर के, उनके अपने गवर्नमेंट के थ्रू जितने पॉलिसीज़ आ रहे हैं उन सब बारे में उन लोगों को थोड़ा इत्तला करना होगा। अदर देन दैट, अगर आप गौर करेंगे कि वार्ड में कोई भी एजुकेशन में आजकल के डेट में कोई भी पीछे नहीं है, सभी लोग आगे हैं। थोड़ी जानकारी की कमी है जो हम लोगों को ही आगे बढ़ के देना है उन लोगों को। हमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। मैं तकरीर में भी अपना कहा है कि हमें हिंदुस्तान के मामले में जिस तरह से हर स्टेट में माइनॉरिटीज़ का, खासकर मुसलमानों ने हर अपने स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं, लेकिन बंगाल एक ऐसा बदनसीब जगह हो गया या पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि हम लोग अभी तक 1947 के बाद, आज़ादी के बाद एक भी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बना नहीं सके। और हमारी आबादी के तनासुब से मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सेकंड, थर्ड पोजीशन है। कश्मीर
आसाम के बाद हमारा बंगाल है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और तालीम के मैदान में हमें कौम मिल्लत के बारे में सोचकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फ्यूचर का सोचना होगा, मुस्तकबिल हमें अगर संवारना है तो हमें तालीम के मैदान में एक बढ़िया सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाना होगा, मेडिकल बनाना होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आज नहीं कल इसकी शुरुआत करूँगा। हो सकता है देरी हो, लेकिन मेरे दिल में जो बात है मैं अपने तरफ से इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो आज हो या 10 साल बाद हो, मैं इसको करने की कोशिश करूँगा और करूँगा इंशाअल्लाह। खासकर हमारे कम्युनिटी, खासकर माइनॉरिटी जो है एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है आज की डेट में। तो हम समझते हैं धीरे धीरे कोई भी चीज़ जब पीछे रह जाता है तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। अभी जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि आने वाले दिन जब भी हो हमने ये बीड़ा उठा के रहेंगे। ये बहुत मुबारकबाद बोलेंगे हम खालिद भाई को, जिन्होंने ऑन कैमरा आपके सामने कहे हैं कि मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे तमाम मुआशरात के लोग, तमाम फ़िरके के लोग, तमाम तरह के लोग जो है एजुकेशन में आला साला तालीम इंशाल्लाह हासिल करेंगे और हम लोगों के नेतृत्व में होगी। जब कुछ चीज़ कमतर होता है तो उसकी शुरुआत बहुत ज़बरदस्त होती है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त में जिस तरह से हमारे नौजवान और हमारे बुज़ुर्ग जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई खालिद भाई बोले हैं कि मतलब इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। 10 साल हो, 5 साल हो, जो भी हो, टाइम का देखिए लिमिट नहीं है। एजुकेशन तो मरते दम तक लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, कोशिश करने से कामयाबी मिलता है और आने वाला वक्त में इंशाल्लाह इस पर काम किया जाएगा। एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम बहुत ही कम देखा जाता है। यहाँ ये मुबारकबाद है मौलाना सब्बीर वारसी साहब, जो इस तरह से प्रोग्राम हमारे बंगाल में करवाए हैं। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री, जो यहाँ की सीएम हैं मगरिबी बंगाल की मोहतरमा ममता बनर्जी, जो खुद एजुकेशन के ऊपर में ध्यान दे रही हैं और ख़ुद बोल रही हैं कि आप लोग पढ़ें। अब ये दौर नहीं रहा कि एक रिक्शा वाले के भी बेटा, जो बड़े बिजनेसमैन के जो बेटा जो पढ़ाई पढ़ेंगे, वो एक रिक्शा वाला, ठेला वाला के भी बेटा पढ़ेंगे। उसी के लिए हमारी ममता बनर्जी ने 10 लाख का क्रेडिट कार्ड निकाली हैं, जो सुविधा सभी को दिया जाएगा। वो धर्म पूछ के नहीं दिया जाएगा। जो बंगाल के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान वासी हैं, देश के रहने वाले सभी को, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एक स्टेट है जो मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी ये स्कीम को चालू की हैं। ये मद्देनज़र रखते हुए कि कोई गरीब नहीं ये सोचेगा कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टरी या LBBS और भी जो भी डिग्री लेना होता है, तो आदमी सोचता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ममता बनर्जी, हमारी जो मगरिबी बंगाल की ये मंत्री हैं, सीएम हैं, वो चाह रही हैं कि यहाँ पे हर लोग एजुकेशन को आम करने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम है। जो जी, ये बहुत अच्छा इनका जो है काम है। आज जो तरक्की के लिए, आज हमारे बच्चों की तरक्की के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है एजुकेशन का। और इन्होंने जो एजुकेशन का ऊपर जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। कौम की अगर तकदीर अगर बदलनी है तो उस कौम के अंदर जो है किसी भी शिक्षा का होना ज़रूरी है। अगर शिक्षित बच्चे नहीं होंगे तो आने वाली जो है हमारे कौम के जो भी फैसले हैं वो सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। इसलिए बच्चों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इसलिए जो ये काम चालू किए हैं ये बहुत ही सराहनीय है। कॉलेज जो है आज के डेट में जो ये बंद की कगार में था और इसको हम सभी लोगों ने मिलके वापस से ओपन करवाया है। उस टाइम हम भी प्रोटेस्ट में थे लड़कियों के साथ, और मैंने उस वक्त भी लड़कियों को कहा था कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ शाना बशाना रहूँगी। सपोर्ट ट्रूथ सपोर्ट अस GPay and PhonePe 9831060581।